नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। दिन भर की खबरों में हम रखते हैं आपको सबसे पहले और सबसे आगे। आज की आपने ब्रेकिंग न्यूज देखी होगी कि जिस तरह से कमल किशोर जी की कथा में महिलाएं घायल हुई, उनको किस तरह से उपचार किया, पूरी जानकारी हमने आपको विस्तार से दी। ऐसे में देर शाम की खबरों में हम चलते हैं झालावाड़, रामगंज मंडी, मंदसौर जिले की तमाम खबरें सिर्फ खबर 24 न्यूज पर। तो दिखाते हैं सबसे पहले भवानी मंडी की खबर के साथ। भवानी मंडी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 15वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में दिनांक 25 जनवरी 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्टर्ड अधिकारी छत्रपाल चौधरी एसडीएम भवानी मंडी को निर्वाचन संबंधी समस्त कार्य पूर्ण निष्ठा एवं संपूर्ण किए गए हैं, जिनको राज्य स्तरीय से पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसे में उपखंड अधिकारी भवानी मंडी चौधरी का चयन भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है। मापदंडों के विभिन्न मानकों के आधार पर किया गया है। वहीं राज्य स्तर पर होने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल राजस्थान सरकार के विशिष्ट अतिथि राज्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और राज्य स्तर पर सम्मानित होंगे। हेतु वहीं नाम प्रस्तावित होने का उपखंड अधिकारी भवानी मंडी छत्रपाल चौधरी ने निर्वाचन कार्य में लगे समस्त कर्मियों का आभार व्यक्त किया है। आदर्श विद्या मंदिर पचपाड़ में नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य पर स्थानीय विद्यालय के में भैया बहनों ने द्वारा नगर में भ्यऊ पत्र संचालन आयोजित किया गया, जिसमें जयंती के समारोह पर पूर्वक मनाया गया। सुभाष चंद्र की जयंती के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम में नंद किशोर खेर, वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रामगोपाल मेहर, विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री सुभाष चंद्र बोस की जयंती का मंगल तिलक पुष्प अर्पा जयंती निकाली गई। ऐसे में नंद किशोर खेर ने बताया कि उद्बोधन में कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने अपने भारत देश के अंग्रेजों से बचाने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया था और लोगों को आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी और भारतीय राष्ट्रीय सेना के नेता श्री सुभाष चंद्र बोस की जयंती भारतीय जनता पार्टी मंडल भवानी मंडी द्वारा मनाई गई। जयंती के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा पचपाड़ के छतरी चौक स्थित नेताजी की मूर्ति को साफ सफाई कर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष पिंकी गुजर, मंडल महामंत्री अमित चतुर्वेदी, मोर्चा अध्यक्ष रामेश्वर रंगीला, पार्षद प्रदीप जैन, सुगना गुजर, गिरीश ओझा, मुकेश माली, राहुल वर्मा, अमजद भाई आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पचपाड़ इकाई द्वारा गुरुवार को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। वहीं नगर मंत्री मोहित जोगी ने बताया कि एबीपी पचपाड़ की इकाई कार्यकर्ताओं द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य पर पचपाड़ में स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और सुभाष चंद्र बोस के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। उनकी जीवनी के बारे में बताया गया और कार्यक्रम में ताराचंद सुमन, श्याम योगी, हरिओम सुमन, मोहित पोरवाल, विवेकानंद दीक्षित, विवेक सोनी, मोहित शर्मा, प्रतीक मेवाड़ा, कौशल योगी, तिलक जोशी, पीयूष पोरवाल, पवन पारेता आदि लोग मौजूद रहे। रायपुर कस्बे में भी विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर रायपुर में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। वहीं छात्रों ने पथ संचलन निकाला। विद्यालय प्रधानाचार्य पवन बैरागी ने बताया कि पथ संचलन में विद्यालय से प्रारंभ होकर गुरुद्वारा मेन मार्केट, हाट चौक, श्री राम मंदिर, जैन मंदिर, टंकी के बालाजी रवाला स्कूल, मोतीसर की गली, मेन रोड होते हुए विद्यालय पहुंचकर संपन्न हुआ। वहीं पथ संचलन में भारत माता महारानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आजाद की झांकियों का आकर्षण केंद्र रहा। वहीं नगरवासियों ने पुष्प अर्पण पथ संचलन का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता नाथूलाल टेलर द्वारा की गई। पिड़ावा नगर में विद्या भारती संचालित आदर्श विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर विराट पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन में पद्मनाथ स्वामी परिसर के प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वहीं पद्मनाथ स्वामी परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ। पथ संचलन में महापुरुषों की झांकियां और घोष किया गया। वहीं प्रदर्शन पर आकर्षण केंद्र रही। इस पर मार्ग को दौरान निकाला गया। वहीं संचलन में का राकेश मीणा, दिलीप पाटीदार, भूपेंद्र जैन, सुभाष दांगी, विष्णु राजोरा, कुलदीप पाटीदार, मुरली शर्मा, अनिल शर्मा, वाइस चेयरमैन राजू माली, दिलीप शर्मा, कमल कासलीवाल, राजकुमार कासलीवाल, सत्यनारायण सोनी आदि लोग मौजूद रहे। पिड़ावा के समीप रूपापुरा गांव में गुरुवार को कलश यात्रा के साथ ही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का महोत्सव शुरू हुआ। इसी अवसर पर प्रातःकाल बैंड बाजों के साथ कलश शोभा यात्रा शुरू हुई, जो गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए कथा स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से
23 से 29 जनवरी तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा के प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बरखेड़ी के पंडित जगन्नाथ कथावाचन करेंगे। वहीं 29 जनवरी को पूर्णाहुति होगी, साथ में कथा का समापन होगा। इसी दौरान महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। झालावाड़ जिले के गंगधार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जन्म जयंती मनाई गई। वहीं सहगल परिवार ने सुभाष चौक पर सुभाष जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें जन्म जयंती मनाई गई। इसी अवसर पर दशरथ नंदन पांडे, कुमार शर्मा, सुभाष जी के आदेशों को पालना की गई। वहीं कार्यक्रम में दीपक सहगल, अरविंद अग्रवाल, शुभम सहगल, प्रमोद निगम, सोहन सिंह गाड़, दिलीप मोरी, धर्मेंद्र नीमा, राजेश नीमा, हीरालाल वर्मा, जितेंद्र राठौर, कौशल वर्मा, मथुरा शर्मा, जितेंद्र देवाड़ा, संतोष परमार, राधेश्याम राठौर, कई वरिष्ठ जन युवा मौजूद रहे। पिड़ावा के मिलेनियम स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पिड़ावा में नवनियुक्त थाना अधिकारी सुरेश कुमार गुर्जर ने छात्रों को मोबाइल से दुष्उपयोग के यातायात सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। इस पूर्व शंभू सिंह चौहान व रामेश्वर गोस्वामी ने विद्यालय की ओर से थाना अधिकारी का भव्य जोरदार स्वागत किया गया। थाना अधिकारी ने छात्रों को यातायात नियमों और मोबाइल फोन से सुरक्षित एवं संयमित उपयोग संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। विद्यालय के प्रबंधक ने थाना अधिकारी का आभार व्यक्त किया। वहीं छात्रों को इस ज्ञान में अपने जीवन को अपने किस तरह से प्रेरणा देनी चाहिए, ये जानकारी वहां दी गई। वहीं सूचना अधिकारी हेमराम जाट, पुलिस कांस्टेबल सांवलिया, विद्यालय स्टाफ आदि लोग वहां मौजूद रहे। मंदसौर शहर के अभिनंदन क्षेत्र में पिपलेश्वर बालाजी मंदिर में परिसर में बजरंग सेना व अनिल गुर्जर मित्र मंडल द्वारा विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। बता दें कि अयोध्या में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम प्रथम वर्षगांठ पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या की शुरुआत बाबा खाटू श्याम की पूजा अर्चना से की गई। वहीं इसके बाद कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। यह भजन संध्या देर रात तक चली, जिसमें कई भजनों की प्रस्तुति कलाकारों द्वारा दी गई, जिसमें भक्त अपनी भक्ति में डूबे हुए थे। इसी दौरान बड़ी संख्या में भजन संध्या में लोगों ने पहुंचकर भजन संध्या को सफल बनाया। गरुड़ पुलिस ने 1.5 माह पहले हुई लाखों की चोरी का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल बदमाश चोरी की रकम से अपनी पत्नी के लिए गहने खरीदने जा रहा था, तभी पुलिस की मुखबरी की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला गत 2 दिसंबर का है, जो गरोट नगर के पोस्ट ऑफिस के पास पंकज कुमार वेद का कलेक्शन है, जहां भरा बैग चोरी हो गया था, जिसमें करीब 10 लाख रुपए थे। घटना की शिकायत पर थाने पर पहुंची और जिसके बाद लगातार पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी रही। वहीं पुलिस को सफलता मिलती रही। ऐसे में रामगंज मंडी राजस्थान में रहने वाले बबोड़िया पिता फितुर सिंह फरादी को गिरफ्तार कर लिया। करीब 1.5 माह पहले पोस्ट ऑफिस से एक बैग चोरी गया था, जिसमें पैसे थे, जिसकी फरियादी पंकज वेद की सूचना पर थाने पर चोरी का एक अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें लगातार प्रयास किए जा रहे थे। जो आज मुखबिर सूचना मिली कि मेलखेड़ा पारदी डेयरी के पास एक व्यक्ति कुछ पैसे लेके, चोरी के पैसे लेके कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहा है, जिसे तत्काल दबिश दिया तो पकड़ा जा सकता। तो मौके पर हम लोग पहुंचे, जो देखा कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, बस का इंतजार कर रहा था, जिसे हमने पकड़ा। जिससे पूछताछ उसने बताया है कि पोस्ट ऑफिस के पास से मैंने और मेरे एक साथी पूजा सिंह ने बैग चुराया था, जिसमें मेरे हिस्से में 3 लाख रुपए आए थे। तो आज मैं उन पैसों को लेकर मंदसौर अपनी पत्नी के लिए गहने और कुछ सामान खरीदने जा रहा था, जिसे मौके पर पकड़ा, जिससे 3 लाख रुपए जब्त किए गए। प्रकरण में एक आरोपी पूजा सिंह अभी फरार है, जिसे पकड़कर अग्रिम कार्रवाई की गई। गरोट साक्षर भारत जिला पैरेड संघ के पदाधिकारियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष की श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार व भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित के सेवा बहाली को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। इसमें मांग करते हुए कहा कि हमें बीएलओ आगामी अटल प्रवेक समायोजनाकारी सेवाभावी है, ऐसे में हमें जानकारी देना चाहिए। शामगढ़ भारत विकास परिषद शामगढ़ द्वारा स्वर्गीय रामचंद्र जी फलोसेदिया और नारायणीबाई फलोसेदिया परिवार द्वारा आयोजित नेत्र प्रशिक्षण शिविर में 90 नेत्र रोगियों की जांच कर रक्तदान शिविर में 41 रक्तदाताओं का रक्तदान किया गया। कार्यक्रम के अतिथि नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र राजू भाई यादव, पोरवाल समाज अध्यक्ष मनोज मजोदिया, चंद्रवशी क्षेत्रीय खाती समाज अध्यक्ष राजेंद्र खाती पटेल, चिकित्सक डॉक्टर अमित धनोतिया, डॉक्टर मुकेश चौहान, पार्षद पंकज मजोदिया, शाखा अध्यक्ष महेश मानलिया सहित शिविर के प्रायोजक केसरीमल जी, मोहनलाल जी, प्रकाश चंद जी, भारत माता का स्वामी विवेकानंद एवं स्वर्गीय बासा एवं
मासा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। मंदसौर देश में नीमच मंदसौर जिला अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। यहां बड़ी मात्रा में अफीम उत्पादन किया जाता है। नीमच जिले में मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े मामले आए सामने, लेकिन कहते हैं कि जिसमें पुलिस द्वारा बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ अफीम, डोडा चूरा, गांजा आदि जब्त करने की कार्रवाई की जाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार 11 जनवरी 2025 जनवरी तक ड्रग्स डिस्पोजल पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसमें कड़ी गुरुवार को नीमच जिले के जावत थाना क्षेत्र में अंतर्गत आने वाली विक्रम सीमेंट फैक्ट्री अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के बॉयलर में आज गुरुवार को 10 प्रकार के मादक पदार्थ का नष्टीकरण किया गया, जिसमें मात्रा में 78 टन था। खबर 24 न्यूज पर तमाम खबरें आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो छोटे गांव की खबरें हों। ऐसे में आपको बता दें, मंदसौर जिले के गरोड़, शामगढ़, भानपुरा, सीतामऊ तक लेकर हमारी खबरें आपको दिखाई जाती है। ऐसे में कोटा जिले की बात करें तो रामगंज मंडी की तमाम क्षेत्र की खबरें हम आपको चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। वहीं झालावाड़ जिले की हर खबर, गांव की, धानी की आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तभी तो आप खबर 24 न्यूज से जुड़े हुए हैं। तो बने रहें, देखते रहें खबर 24 न्यूज, आपका अपना चैनल। नमस्कार। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660610065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान, बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव।
बंधु मिष्ठान भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।